दोस्तों, एडवेंचर के शौकीन और प्रकृति प्रेमियों के लिए अमेजोन का जंगल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत रहस्यों को अलग अलग रंगों से रंगा है। एक और जहाँ दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विशाल जल से भरी हुई नदी में नीला रंग प्रकृति को रहस्यमयी बनाता है। यहाँ की प्रकृति ही नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु भी डराने वाले और रहस्यमयी हैं। यह जंगल जितना सुंदर दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा डरावना भी है। इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवर हर वक्त अपने शिकार के इंतजार में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अमेजोन जंगल के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे, जिनमें नंबर 1 पर आता है जैगुआर। दोस्तों, वैसे तो जंगल का राजा शेर माना जाता है, लेकिन अमेजोन के इन जंगलों में जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि जैगुआर है। जैगुआर शेर और बाघ के बाद बिल्ली प्रजाति का तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। ये जानवर इतना खूंखार है कि ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे शिकारी पानी के अंदर हो या हवा में उड़ने वाला कोई पक्षी हो, क्योंकि ये जानवर काफी फुर्तीला होता है और तो और ये पेड़ पर भी चढ़ जाता है। अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके यह जानवर अपने शिकारी के गले पर वार करके उसे कमजोर कर देता है और फिर आराम से उसका शिकार करके अपना भोजन बना लेता है। इस जानवर के दांत और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि मगरमच्छ की खोपड़ी और कछुए के खोल को काट सकते हैं। ये ज्यादातर पानी के पास रहते हैं और तैरने में माहिर होते हैं। जैगुआर अमेजन के लगभग सभी जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। ये हिरण, बंदर, जंगली कुत्ते और छिपकली का ज्यादा शिकार करते हैं। नंबर 2, जायंट ओटर, ऊद बिलाव। दोस्तों, अब तक आपने जायंट ओटर यानी कि ऊद बिलाव को एक भोला भाला जानवर माना होगा, लेकिन अमेजोन में पाए जाने वाले जायंट ओटर इतने खतरनाक होते हैं कि ये इंसानों की भी जान ले सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले ऊद बिलाव का कद लगभग 3 फीट तक होता है, वहीं अमेजोन में पाए जाने वाले ऊद बिलाव 6 फीट तक होते हैं। ये ऊद बिलाव पानी में मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन ये सांप या अन्य जानवरों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए जायंट ओटर को हिंसक जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। ये जानवर पानी के अंदर शिकार करने के लिए 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। ऊद बिलाव हमेशा समूह बनाकर रहते हैं। इनके समूह में 20 से 30 ऊद बिलाव रहते हैं, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य है कि इनकी प्रजाति अब तेजी से विलुप्त हो रही है। नंबर 3, बुल शार्क। दोस्तों, आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में शार्क के हमले तो देखे ही होंगे, जो कि समुद्र में बड़े बड़े जहाजों पर भी हमला कर देती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि शार्क तो समुद्र में रहती है, तो फिर अमेजोन के जंगल में यह कहां से आई? दरअसल ये बुल शार्क दुनिया की उन चुनिंदा मछलियों में से होती है जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती है। समुद्रों के साथ साथ ये अमेजोन नदी में भी पाई जाती है। ये शार्क इतने निडर स्वभाव की होती है कि नदी में मौजूद सभी जीवों का ये शिकार करती है, फिर चाहे वो जीव कितना ही बड़ा या खतरनाक क्यों ना हो। इस शार्क को पानी में किसी और जीव से कोई खतरा नहीं है, सिवाय इससे बड़ी दूसरी बुल शार्क से। इन शार्क की भूख इतनी ज्यादा होती है कि कई बार ये अपने छोटे बच्चे को भी खा जाती है। इसलिए बुल शार्क को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री जीवों में शामिल किया गया है। आमतौर पर इस शार्क की लंबाई 11 फीट और वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। नंबर 4, ग्रीन अनाकोंडा। जब भी सांप की बात होती है तो शरीर में अजीब सी सरसराहट होने लग जाती है। इनकी शारीरिक बनावट और चमकीली त्वचा से लोगों को बहुत डर का एहसास होने लगता है। हालांकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। हमारी धरती पर सांपों की लगभग 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 600 के आसपास ही ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली है। सांप की एक ऐसी ही प्रजाति है एनाकोंडा, जिसमें जहर नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सांप खतरनाक नहीं होते। ये अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाते हैं। जब यह अपने शिकार पर हमला करता है तो उसे मारता नहीं है, बल्कि यह शिकार के शरीर को चारों तरफ से लपेट लेता है और तब तक लपेटे रखता है जब तक शिकार की दम घुटने से मौत ना हो जाए। उसके बाद अनाकोंडा शिकारी को अपना भोजन बनाकर निगल जाता है। एनाकोंडा खाने के लिए सुअर, हिरण, छोटे मगरमच्छ, मछली, कुत्ता,
भेड़ जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। एक बड़े जानवर को खाने के बाद एनाकोंडा को कई हफ्तों तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस एनाकोंडा की आंखें और नाक इसके सर के ऊपर होती है, जिससे यह पानी के अंदर रहते हुए भी बाहर के शिकार को आसानी से देख लेता है। यह अपना ज्यादा समय पानी में बिताता है, क्योंकि पानी में यह आसानी से और फुर्ती से चलता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। सामान्यतः इसकी लंबाई 11 फीट तक होती है, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट तक का था। नंबर 5, ब्लैक कैमन। दोस्तों, जब जंगल या नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों की बात हो और उसमें मगरमच्छ या एलिगेटर का नाम ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक एलिगेटर ब्लैक कैमन अपने आसपास किसी भी जीव को भटकने नहीं देता। जब भी कोई जानवर नदी के किनारे पानी पीने आता है, ये कैमन उसे अपने दांतों से कुचल देता है और पानी में डुबो देता है। ब्लैक कैमन के दांत चबाने के लिए नहीं, बल्कि शिकारी पर मजबूत पकड़ के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए कैमन ज्यादातर भोजन को डुबोने या कुचलने के बाद पूरा निगलने की कोशिश करते हैं। ये अपने भोजन में पिराना, कैटफिश जैसी बड़ी मछलियां खाना पसंद करते हैं। बड़े शिकार में कैमन हिरण, ऊद बिलाव, सुअर जैसे जानवरों को पकड़ते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई 16 से 20 फीट और वजन लगभग 450 किलोग्राम तक होता है। कभी कभार ये जैगुआर पर भी हमला कर देते हैं। नंबर 6, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, आपने बारिश के दिनों में मेंढक को टर टर करते हुए तो सुना ही होगा, और बचपन में लगभग सभी ने मेंढक को हाथ में तो उठाया ही होगा। लेकिन क्या हो जब आप किसी मेंढक को पकड़े और वो मेंढक सांप से भी खतरनाक जहर आपके हाथ में छोड़ दे, जिससे आपकी तुरंत मौत हो जाए? जी हाँ, अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले पॉइजन डार्ट फ्रॉग इतने ही जहरीले और खतरनाक होते हैं, तभी तो इन्हें अमेज़न के जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिखने में तो ये मेंढक बहुत ही आकर्षक और मन को लुभाने वाले होते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा ये जहरीले होते हैं। इन मेंढकों का शरीर जितना ज्यादा रंग बिरंगी और चटकदार होता है, इनमें उतना ही ज्यादा जहर होता है। ये मेंढक अपने शिकार में सभी प्रकार के जहरीले कीड़े खाते हैं। जहरीले कीड़े खाने से इनके शरीर में जहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये और भी खतरनाक और जहरीले हो जाते हैं। इनका घातक जहर इनकी बाहरी त्वचा पर होता है। ये अपनी सुरक्षा के वक्त इनके शरीर से पसीना छोड़ते हैं, और वही पसीना इनके बाहरी शरीर पर लगकर एक घातक जहर बन जाता है। जैसे ही कोई इंसान इन मेंढकों के हाथ लगाता है, मेंढक के जहर के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। इनमें इतना जहर होता है कि वह 10 इंसानों की जान ले सकता है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग शिकार करने के लिए इन मेंढकों का जहर निकालकर अपने हथियारों पर लगाते हैं। नंबर 7, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। दोस्तों, वैसे तो मकड़ियों को इतना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन अमेज़न के जंगल में रहने वाली ये मकड़ी इतनी जहरीली होती है कि इसके जहर से कुछ ही घंटों बाद इंसानों का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस मकड़ी को भटकती मकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मकड़ी रात के समय जाला बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। इसे मकड़ियों की दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर उन चुनिंदा मकड़ियों में से है जिससे इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। नंबर 8, वैम्पायर बैट। ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में पाए जाने वाले ये चमगादड़ दूसरे जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। इनके दांत सुई की तरह तेज होते हैं, जिससे ये अपने शिकार की खाल में छेद कर देते हैं और अपनी जीभ की मदद से उसका खून पी लेते हैं। आमतौर पर ये गाय, मुर्गा, घोड़े जैसे जानवरों का खून पीते हैं। कई बार ये रात को सोते हुए आदमी पर हमला करके उसका खून पी जाते हैं। इसकी एक और खासियत ये है कि ये रात में आसानी से उड़ सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। ये उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां पैदा करते हैं जो आसपास की चीजों से टकराकर वापस लौट आती है, जिससे इनको अंदाजा हो जाता है कि इनके रास्ते में कहां रुकावट है। इसके बड़े बड़े कान इस कारण रात को उड़ने का अंदाजा लगा लेते हैं। ये चमगादड़ अमेजोनियन समुदायों के एक गांव में मनुष्यों पर हमला करती रहती है, जिससे मनुष्यों में रेबीज जैसी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। नंबर 9, अमेजोनियन जॉइंट सेंटीपीड।
दोस्तों आपने बारिश के दिनों में सेंटीपीड तो देखा ही होगा, जिसे हम आमतौर पर कान खजूरा कहते हैं। ये अपने ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से जाना जाता है, लेकिन अमेज़न में रहने वाले ये जॉइंट सेंटीपीड इतने खतरनाक और जहरीले होते हैं कि ये अपने जहर से सांपों को भी मार देते हैं। यह शिकार को मारने के लिए अपने मुंह से उस शिकार के अंदर अपना जहर छोड़ देता है, जिससे इसका शिकार पैरालाइज हो जाता है और धीरे धीरे मौत का शिकार हो जाता है। इसके जहर में इतनी ताकत होती है कि किसी भी व्यक्ति को पैरालाइज कर सकता है। इसके काटने से हार्ट अटैक तक आ सकता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 10, इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल मछली कैटफिश प्रजाति से नजदीकी संबंध रखती है। वैसे तो यह मछली शांत स्वभाव की है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह मछली कुछ समय के अंदर ही सैकड़ों इलेक्ट्रिक शॉक देती है। यह 600 वोल्टेज तक का करंट छोड़ती है, जो कि इंसानों को भी मार सकता है। यह एक मांसाहारी फिश है जो छोटी मछलियों को खाती है। इसकी नजर बहुत कमजोर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस द्वारा यह अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेती है। शिकार करने के लिए ये मछली मीडियम वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करती है, जबकि शिकारी से बचने के लिए हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल की एक ऐसी भी प्रजाति है जो कि 860 वोल्टेज का करंट छोड़ सकती है। इसकी लंबाई 8 फीट तक होती है और वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। तो दोस्तों ये थे अमेज़न जंगल में रहने वाले 10 सबसे खतरनाक जानवर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।